मुशाहिद साहब, बहुत बड़ी खबर आ गई ये वाली, अभी ईरान पे बात करते हैं, ईरान इसराइल पे। आप किस तरह देखते हैं इसको, इस मुलाकात को, फील्ड मार्शल और ट्रंप की? देखिए, ऐसी मुलाकातों के अंदर जो बात होती है बंद कमरों में, अब ये बंद कमरों के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। अब वो कौन सी ख्वाहिशात है जो पूरी करवाई जाएगी? जो सदर ट्रंप हैं वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो आपको क्या ये तवक्को है कि इस तरह की भी मांग आ सकती है पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को? जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो तो कोई डिमांड भी कर सकता है। अमेरिका से हर किस्म के जुर्म की हम तवक्को रखते हैं। और ख़बर ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिवील किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात क्यों की है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के हवाले से जो ईरान का जिक्र किया है और ईरान जो है वो किस तरह से इस पूरी मुलाकात के अंदर मौजूए बहस भी रहा, मौजूए गुफ्तगू भी रहा। अब ये बात वाज़ेह है जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, लेकिन जो हमारी तारीख बताती है वो ये बताती है कि अक्सर फैसले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के बंद कमरों में होते हैं, तो और उसका नुकसान होता है। अगर आप देखें तो ज़ियाउल हक के ज़माने में जो जंग लड़ी गई, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में लड़ी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की, ये इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज को चबा चबा कर बोला है कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तफाक हो गया है। फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो इस वक्त टेंशन है वो पाकिस्तान के लिए सबसे सीरियस कंसर्न है, और अमेरिका तो बार बार फिर डू मोर का मुतालबा कर रहा है। और अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान हमें ज़मीनी और फ़ज़ाई मदद फराहम करेगा, उसके बाद हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको जिस तरह से प्ले कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो अड्डे दे रहा है अमेरिका को। तो आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है ये खालिस्तन, ये आपने जहन में रखना है, ये कोई किसी और वजह से नहीं है। ना ही पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वजह से उन्हें यहाँ बुलाया गया है, ना ही ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी वजह से है, ना ही क्रिप्टो करेंसी की वजह से है। इस मुलाकात के बारे में और कुछ मत सोचिए। इस मुलाकात में ये तय होना है कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ किस हद तक जाना है। सबसे पहली चीज़ जो वो मांगेंगे वो हमारे ख्याल में फ़ौजी अड्डे, जो फ़ज़ाई अड्डे हैं वो मांगेंगे, ताकि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर फुल फ्लज वॉर होनी है तो फिर एक तरफ तो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से तो शायद उस तरीके से अड्डे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ईरान है वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसको दूसरी तरफ से हमला करने के लिए फिर शायद पाकिस्तान हो। के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात हुई है, इसमें जो बातें की डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो यही था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, जिस तरह से आसिम मुनीर यूएसए पहुंचे और यूएसए में प्रेजेंट टाइम पर उनकी वाहवाही देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये सामने आती है कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है तब से आसिम मुनीर का कुछ क्रेज़ ज़्यादा ही चल रहा है, और ये क्रेज़ ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं वैसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिएक्शन दिए हैं ना वो पाकिस्तान को चौंकाने वाले रिएक्शंस है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शंस के, देखते हैं और हमें क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। मिलते हैं आपको लास्ट में। आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले इंडिया को एतमाद में लिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और नरेंद्र मोदी से रब्ता भी किया गया। भारत इससे पहले यह खबर दे चुका है कि भारत को किसी किस्म की भी सालसी दरकार नहीं है कश्मीर के मसले पर। तो इस वक्त जो इस मुलाकात का महवर था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वापस वाशिंगटन आ गए अपना दौरा मुख्तसर करके G7 वाला, वो था मामला ईरान वाला। और ईरान वाले मामले पर जो कुछ उन्होंने कहा वो है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरान पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को बहुत बहुत बेहतर से जानता है, ईरान के मामले पर वो चीज़ों को देख रहे हैं, उन्होंने मेरे से इत्तफाक किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। एग्जैक्टली जो अल्फाज है मैं आपको बताता हूं, एंड ही एग्री विद मी, और वो मुझसे इत्तफाक करता है, मेरे से आसिम मुनीर का इत्तफाक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान के मामले पे कम से कम मुत्तफिक हैं कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तफाक हो गया है। अब आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर मौक़िफ़ क्या है जिसमें इत्तफाक हो सकता है। तो पहले आप ये देख लें उनका मौक़िफ़ क्या है। एक तो अमेरिका या अमरीकी सरकार वो ये समझते हैं कि ईरान मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लेती हैं।
नंबर 2, अमेरिका किसी सूरत भी ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देना चाहता और ना ही अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास जदीद मिसाइल हों और वो मिसाइलों से मुसल्ला हो, और खित्ते के लिए इसे एक खतरा समझता है। तीसरा, जो मौजूदा हालात है इसमें अमेरिका ईरान पर जो इसराइली हमला हुआ है उसका हामी है, और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है इसराइल के खिलाफ उसका अमेरिका नाक़िद है। अमेरिका कहता है ये गलत है। अमेरिका मुतालबा क्या कर रहा है इस वक्त ईरान से? अगर तो कोई इत्तफाक पैदा हुआ तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा ना। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं मेरी और आसिम मुनीर साहब की सोच में इत्तफाक पैदा हुआ है। अब जब तक आसिम मुनीर साहब खुद नहीं बोलते और वो चीज़ें सामने नहीं लेकर आते, वो बताते नहीं है कि वो इस इशू के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, तब तक के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे आपको देखिए एतबार से पाकिस्तान ने अमेरिका को कभी नाराज करने की जरूरत नहीं की। सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों अमेरिका के साथ मिलकर ही चले हैं और उनकी ख्वाहिशात पर लब्बैक कहते रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जो कुछ अमेरिका ने जिस तरीके से हमें इस्तेमाल किया और डिस्कार्ड किया, उसकी तारीख भी हमारे सामने है। बिट्रेयल की और डुप्लिसिटी की तारीख है। अमेरिका के साथ एक मिसट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट की जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा लीडरशिप से मुझे बहुत उम्मीद है। साथ जर्नैल आला की लंच ऑन मीटिंग है। ये मीटिंग किस तनाजुर में हो रही है, किन हालात में हो रही है, पाकिस्तान से डू मोर क्या मांगा जाएगा, पाकिस्तान बदले में क्या एक रिक्वेस्ट करेगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं, आपको हर चीज से आगाह करता हूं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इस टाइम होने का एक ही मकसद है कि ईरान का सौदा करना है। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका जिस जंग में शामिल होता है उस जंग में साथ खड़ा होता है, ये तारीख। लेकिन इस बार ईरान के खिलाफ इतना खुल के बोले तो मुझे वो ड्रोन वाली जंग याद आ गई। ड्रोन वाली जंग में फौज ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बड़ा जबरदस्त बयानिया बनाया हुआ था 2008 से 2013 में, और 13 के बाद भी यही बयानिया नवाज शरीफ भी चलाता रहा कि जब ड्रोन हमला होता था पाकिस्तान मजम्मत करता था, सब उसके खिलाफ बयान देते थे, अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के दावे करते थे, नारे मारते थे, बड़के मारते थे। लेकिन अंदर खाने अमेरिका को बताया हुआ था कि हम आपके साथ हैं, आपने जब जब ड्रोन हमला करना है सो बिस्मिल्लाह। जब इन्होंने बड़के मारना शुरू की, खास तौर पे सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा आसिफ ने जब बड़के मारना शुरू की तो थोड़ा सा मैंने गौर किया। फिर शाह ईरान का जो बेटा है रजा शाह पहलवी, उसके हवाले से जब ख्वाजा आसिफ ने उसको ललकारना शुरू किया कि तुम आओ ना ईरान, वापस आओ ना, तुम ये करो ना, तुम खुद रजीम से लड़ो ना, तो फिर गेम समझ आना शुरू हुई कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये जब मजम्मत करते हैं हमलों की तो ये अमेरिका की मर्जी से कर रहे होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये चलता कैसे है। दोस्तों मुनीर कहीं भी जाते हैं, आशिम मुनीर कहीं भी जाते हैं तो उससे भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा में जिस टाइम पर अपने प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर फ़ोन गया था कि भाई आप यूएसए का विजिट कर लीजिए, तो प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो इस दौरान ये साफ पता चलता है कि भारत के आज के टाइम पर जो ताकत है या भारत के आज टाइम पर जो नींव रखी है भारत ने, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। जिस तरह का यूएसए जैसा जो राष्ट्रपति वो भारत को अगर फ़ोन करता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक गुडविल की बात होती है। और पाकिस्तान में जिस तरह मुनीर गए हैं वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसे उन देखने को मिली हैं ऑन कैमरा के सामने, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में भी देखा। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला तो उसमें भी देखा कि जो नारे लग रहे थे वो कोई ख़ास नहीं थे, और जो नारे थे वो एक अलग वे पर ले जाते हैं पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान एक अलग रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर सहवाज की ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है और सहवाज जी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।